नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मनुस्मृति का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं, विपक्ष के दावे पर अजित पवार का पलटवार। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में मनुस्मृति की कोई जगह नहीं है। इस साल सितंबर अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मनुस्मृति को लेकर झूठी कहानियां गढ़ने के लिए विपक्ष पर हमला बोला। उनका कहना है कि राज्य सरकार मनुस्मृति का समर्थन नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं मनुस्मृति के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर अजित पवार ने क्या दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र विधान परिषद के मानसून सत्र के बाद अजित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के किसी भी श्लोक को शामिल नहीं किया गया। राज्य ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। राज्य सरकार मनुस्मृति का समर्थन नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को मालूम है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दे का महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, इस तरह से राजनीति करना सही नहीं है। महाराष्ट्र इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और बी.आर. आम्बेडकर के विचारों को लागू करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि राज्य में मनुस्मृति का कोई स्थान नहीं है। विपक्ष ने दावा किया था कि महाराष्ट्र सरकार पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के श्लोकों को शामिल करना चाहती है। इस पर पलटवार करते हुए अजित पवार ने कहा कि राज्य शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के श्लोकों को शामिल करने की कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने विपक्ष को इसे लेकर राजनीति करने से मना भी किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।